जय हिंद। आप सभी का स्वागत है लेक्चर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए साथियों, आज आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है, बीपीएससी टीआरई 2.0 आ चुका है आप लोगों के सामने, जिसकी हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि बीपीएससी का जो वैकेंसी हम लोगों के सामने आने वाला है बहुत जल्द, और वो हुआ भी। आप लोगों का एग्ज़ाम भी बहुत जल्दी हो जाएगा इसका, जो कि अगले महीना में एग्ज़ाम होना तय हुआ है। लगभग 7, 8, 9 तारीख को ये बताया गया है कि 7, 8, 9 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो समझिएगा इस वैकेंसी में हम लोगों को जो है पोस्ट कौन-कौन से मिले हैं, तो समझिएगा इस चीज़ को कि पोस्ट दिया गया है 6 टू 8 का, 9 टू 10 का और 11-12 का पोस्ट मिला है। और उसमें भी जो है कैटेगराइज़ किया गया है कि इसमें कितना पोस्ट है, वो सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा-सा लेट से मिल रहा है, इसका रीज़न समझिएगा कि मैंने जो है वो जो नोटिफ़िकेशन का 24-25 पेज का जो नोटिफ़िकेशन था, उसको मैंने पूरा एनालाइसिस किया, और उस एनालाइसिस करने के बाद आप लोगों के सामने मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। समझिएगा उस सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद जो उसका समराइज़ आया, मतलब समरी जो हम निकाले हैं, उस चीज़ को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। उस चीज़ को समझिएगा, कितने पोस्ट हैं, क्या-क्या क्राइटेरिया है, कौन-कौन से एलिजिबिलिटी है, कौन-कौन योग्य हैं, कौन अयोग्य हैं, कौन-कौन इस फॉर्म को डाल सकते हैं, उम्र सीमा क्या है, सिलेबस क्या है, सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, एक-एक करके टू द पॉइंट करेंगे, इधर-उधर की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो समझिएगा। तो देखिएगा आप लोगों के सामने जो है कुल मिलाकर के अगर हम बात कहें तो 70,000 प्लस सीट की चर्चा हुई है नोटिफिकेशन के हिसाब से। हालाँकि ये सीट में जो है बताया गया है कि कुछ चेंजेज़ हो सकते हैं, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, वो तो डिपेंड करता है आयोग के हिसाब से। फिलहाल हम लोग इसको मानकर चलेंगे कि 70,000 प्लस सीटें हम लोगों को मिली है, जिस पे हम लोगों को जो है वैकेंसी आई है। तो ये जो है, अब समझिएगा हम लोग सोचे थे थोड़ा-सा ये चीज़ कि सीटें जो है थोड़ी-सी ज़्यादा आएगी, उसकी तुलना में सीटें थोड़ी-सी कम आई है, बट वो कम ही आई है, तो हम लोग अब उसके बारे में क्या कर सकते हैं, ये तो विभाग का काम है। बट हम लोगों को जितना कुछ मिला है उसी में खुश रहना है। बस आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि सीटें जो है मात्र इतनी सी दी गई है। बाकी आप लोगों को चाहिए क्या? सिर्फ़ 1 सीट चाहिए ना मेरे भाई। एक ही सीट ना आपको चाहिए, सीट कितना भी रहे आपसे फ़र्क नहीं पड़ता। हालाँकि मैं मानता हूँ कि कट ऑफ पे फ़र्क पड़ता है। एग्ज़ाम जो है अगर ज़्यादा सीट रहता है तो वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा-सा क्वालीफ़ाई करना ईज़ी हो जाता है। कम सीटों में वैकेंसीज़ अगर कम रहती है और उसके जो है एप्लीकेशन ज़्यादा आए, तो फिर वहाँ पे जो है थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो आया वही सही, कोई दिक्कत नहीं है, इतना से ही संतुष्ट रहना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे-कैसे जो है कौन-कौन से सीट हैं और कैसे-कैसे जो है वो किया गया है। तो देखिए समझिएगा। तो देखिएगा हम लोगों की सीट जो है, अगर वैसे बोले अप्रॉक्सिमेट 70,000 प्लस है, लेकिन यहाँ अगर नोटिफ़िकेशन में देखेंगे तो नोटिफ़िकेशन में सीटों की चर्चा की जो गई है वो है 69,706। ये 69,706 में, और अगर हम यहाँ 70,000 प्लस क्यों बोल रहे हैं, समझिएगा इसमें और भी कुछ कैटेगराइज़ किया गया है। विशेष अध्यापक वगैरह का सीट जो है, उस सबको जोड़ करके अगर हम पूरा कहें तो 70,000 प्लस वैकेंसी आई है। ठीक है, अब उसमें से देखिएगा 6 टू 8 में आपको दिख रहा होगा, 6 टू 8 में आपको 31,982, 9 टू 10 में है 18,777, और ये है आपको 18,577। तो ये सीटें होगी। अब देखिए इसमें जो है आगे हम लोग क्या कहेंगे कि ये तो बातें हो गई कि ये कुल मिलाकर के सीटें कितनी है सर, तो कुल मिलाकर के ये सीटें हैं। अब ये सीट जो है, इसमें अब एलिजिबिलिटी सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है कि इस पे कौन-कौन एलिजिबल है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझिएगा कि ये क्या है कि अगर आप 6 से 8 के टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीएड या डीएलएड में से होना चाहिए, और आपका सीटेट का पेपर 2 होना चाहिए, या बीटेट जो होता है उसका पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये बात होगी 6 से 8 के लिए। 9 से 10 की बात करेंगे। 9 से 10 की अगर बात करिएगा तो 9 से 10 के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, बीएड चाहिए, साथ में स्टेट का पेपर 1 आपका पास होना चाहिए। ठीक है साथियों। अब चलिए 11th और 12th की बात करते हैं। इसके लिए आपको पीजी का डिग्री होना चाहिए, जिसको आप मास्टर की डिग्री बोलते हैं, बीएड होना चाहिए, स्टेट पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। तो ये वाली बात हो गई। अब आता है एपियरिंग। एपियरिंग वालों के लिए अगर हम बात करें कि एपियरिंग एपियरिंग वालों के लिए, तो भाई एपियरिंग वालों के लिए तो अभी तक नोटिफिकेशन के हिसाब से तो कोई नहीं बताया गया कि एपियरिंग वाले उसमें शामिल होंगे। इसमें साफ-साफ बताया गया है कि एपियरिंग वालों को कोई जगह नहीं दिया गया है। आपका जो है डिग्री क्लियर हो जाना चाहिए एप्लीकेशन के लास्ट डेट तक में, ठीक है? तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अब जैसे सीटेट कोई इस बार सीटेट
होगा तो वो सीटेट का रिजल्ट अगर बात करिएगा तो फरवरी तक में आएगा, और फरवरी तक में आएगा तो वो हमें नहीं लगता है कि इसमें भाग ले पाएंगे। हालांकि ये चीज़ को लेकर के स्टूडेंट यूनियन और स्टूडेंट्स जाएंगे, और उस पर जो है ये तो आयोग का डिसाइड करना है कि आयोग क्या करेंगे, लेकिन अभी तक के हिसाब से एपियरिंग वालों को तो मौका नहीं दिया गया है। फिर समझिएगा कि ये तो हो गया आपको इसके लिए। चलिए ये क्राइटेरिया आप लोग समझ गए 6 to 8 के लिए, 9 10 के लिए और 11 12 के लिए, ये चीज़ होगी। चलिए देखते हैं आगे। अगर इससे देखेंगे कि अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि एज क्राइटेरिया क्या होने वाला है, एज क्या होने वाला है। तो एज तो आप लोगों सब लोग उसके अंदर आ जाएंगे, ऐसा एज क्राइटेरिया है। समझिएगा एज क्राइटेरिया क्या है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, समझिएगा थोड़ा सा। एज क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एज जो है ना भाई साहब, एज आपको अगर रखा गया 18 से 37 साल। 18 से 37 साल का मतलब समझ रहे हैं, ये जनरल के लिए है। आप आरक्षण कोटि में आते हैं तो आरक्षण के हिसाब से वो चीज़ अलग हो जाएगी, बट 18 से 37 नॉर्मल है, जनरल के लिए है। अब आता है आरक्षण। आरक्षण किसको मिलेगा, तो आरक्षण उन्हीं लोगों को मिलेगा जो बिहार के निवासी। इसमें फॉर्म कौन कौन भर सकते हैं, पूरे भारत के लोग फॉर्म भर सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्टेट से हो, आप यूपी से हो, आप बिहार से हो, या आप झारखंड से हो, कहीं से भी हो, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एकदम एलिजिबल हैं। बाकी आप लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तभी, ठीक है। और आपका एज जो होना चाहिए 18 से 37 होना चाहिए। तो ये तो लगभग लगभग सभी का होगा, ठीक है। तो देखिए ये चीज़ यहाँ तक तो क्लियर होगी। आगे अब बढ़ते हैं कि अब सबसे बड़ा सवाल है भैया सिलेबस। इसके लिए यही रीज़न था कि मैं आप लोगों को जो है इसका वीडियो जल्दी नहीं प्रोवाइड करा पाया, क्योंकि मुझे उसके बारे में पढ़ना था कि आखिर इसमें क्या-क्या दी गई चीज़ें हैं। सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आप लोगों के बीच ये वीडियो को लाया। अब समझिएगा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था ना वो सिलेबस का लेकर के था कि सिलेबस क्या होने वाला है। तो सिलेबस में ज़्यादा चेंजेज़ नहीं है, पहले के जैसा ही सिलेबस है, बस थोड़ा-सा चेंज है। थोड़ा-सा चेंज क्या है इस चीज़ को समझिएगा। थोड़ा-सा चेंज ये है कि पहले आप लोगों का लैंग्वेज का पेपर अलग होता था, इस बार लैंग्वेज का पेपर को उसी में दे दिया गया है, जो कि क्वालीफाइंग है। लैंग्वेज के लिए नहीं घबराना है कि लैंग्वेज में क्या करेंगे। लैंग्वेज में आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और बांग्ला ये देखने को मिलेगा। इसमें से आपका जो लैंग्वेज होगा, आप जो लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और आपका जो लैंग्वेज है, उस हिसाब से आप अपना लैंग्वेज चूज़ कर लेंगे, ठीक है साथियों। फिर बात आती है कि ये जो है पेपर, अब पेपर तो 3 भाग में रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा, क्योंकि वो लैंग्वेज का क्वेश्चन जो है 30 नंबर इसी में इंक्लूड करके दे दिया गया और आपका एग्जाम हो जाएगा 150 नंबर का। तो यहाँ देखिएगा एग्जाम क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गया 150, ठीक है, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में बटा रहेगा। पार्ट 1 में आपका लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इंग्लिश में आपको सिलेक्ट करना है। हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही, उसके साथ उर्दू, बांग्ला और बच गया कौन सा, हिंदी। तो इसमें से आपको सेलेक्ट करना है, इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा। फिर उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। फिर आता है जीके। ये सेशन, इस सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो भाई साहब इस सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे 40। इसमें कितने आएंगे सर, इसमें क्वेश्चन आएंगे 30। और इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे सर, इसमें क्वेश्चन आएंगे 80। तो आपको पकड़ कहाँ पर बनानी है, पार्ट 2 और पार्ट 2, पार्ट 3 में, ठीक है। भाग 2 में और भाग 3 में आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, इसको आपको मजबूत करना है। मैं कहूँगा कि आपका जो सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा फोकस करिएगा। फिर आता है ये जीके का सेशन, इसमें भी आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। और लैंग्वेज के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, लैंग्वेज के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं, लैंग्वेज क्वालिफाइंग है। हालाँकि अब बोर्ड की अगर हम बात करें अतुल प्रसाद जी का, तो उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने भी माना है कि टीआरई 1 जो है लेवल थोड़ा-सा हार्ड था। ये जो है थोड़ा-सा हम नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन एक बात समझिएगा, इस चीज़ में आप लोगों को नहीं बहुत खुश हो जाना है कि भाई साहब अब जो आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ईज़ी क्वेश्चन आएगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि ईज़ी क्वेश्चन आएगा, इसमें नहीं। आपको तैयारी उतनी ही बेसिक से हाई तक करना है। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सब तैयारी करके हम चले जाएँगे, कोई पता नहीं है वो कैसा क्वेश्चन पूछेगा। कौन जानता था टीआरई 1 में जो है इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा। क्या टीआरई 1 जो हुआ था, अगर हम प्राइमरी की बात करेंगे, प्राइमरी वाला एग्ज़ाम, वो इतना आसान था क्या जितना लोग सोचा था? नहीं, बहुत हार्ड था। तो इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि अब जो बोल दिया वही होने वाला है, तो इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना है। आगे समझिएगा, इस चीज़ में आपको क्या होगा, जीके की में ये नॉर्मल मैथ आएगा, जिसको प्राथमिक मैथ तो बोलेंगे। रीजनिंग मतलब आपका सामान्य तर्क हो जाएगा। करेंट अफेयर में आपको 2
करेंट अफेयर में 2 चीज़ ध्यान रखना है कि आपको बिहार करेंट अफेयर भी याद रखना है। बिहार करेंट अफेयर और नेशनल जो है, नेशनल करेंट अफेयर वो भी ध्यान रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद दिया राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, ईवीएस दिया है और ईवीएस में ही भूगोल आ जाएगा यहाँ पे। 6 से 8 की बात कर रहे हैं, ये सिलेबस हम बता रहे हैं आपको 6 से 8 के लिए। किसके लिए? 6 से 8 के लिए, ठीक है। और ये भाग 3 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है कि भाग 3 में आपका सब्जेक्ट जो है, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने वाले हैं, वो सब्जेक्ट आपका 80 नंबर का रहेगा। भाग 2 जीके वाला सेशन आपका 40 नंबर का रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब चीज़ें आ जाएगी। जीके, मैथ, रीजनिंग, करेंट अफेयर, राष्ट्रीय आंदोलन, ईपीएस, ये मिला करके 40 नंबर हो गया। और ये हो गया क्वालिफाइंग। तो बताइए यहाँ तक तो समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। आगे बढ़ेंगे कि आगे आप लोगों को जो है आगे और कौन-कौन सी बातें ध्यान रखनी है कि आगे अब बात बच गया कि 9 टू 10, ये तो 6 टू 8 का हो गया। 9 टू 10 का सिलेबस समझिए। 9 टू 10 का सिलेबस क्या है वो समझिएगा। देखिए 9 टू 10 का अगर सिलेबस की बात करेंगे तो 9वां से 10वां का आपका सिलेबस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा 150 वैसे ही जैसा मतलब हम कहेंगे 6 से 8 में था। पार्ट 1 में वैसे ही लैंग्वेज रहेगा हिंदी, हिंदी रह सकता है, हिंदी तो रहेगा, हिंदी ले सकते हैं आप, इंग्लिश, उर्दू रहेगा और उसके बाद अगर बात करिएगा तो बांग्ला रहेगा, ठीक है। चलिए, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है हिंदी इंग्लिश या उर्दू इंग्लिश या बांग्ला इंग्लिश, ये सिलेक्ट आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ये तो आप लोग समझ गए 30 नंबर का रहेगा जो कि क्वालिफाइंग रहेगा। मैं बार-बार इस पे कह रहा हूँ, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है। ये क्वालिफाइंग है, इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। बचा पार्ट 2। पार्ट 2 में आप लोगों को क्या करना है? जीके 40 नंबर ऐसे ही रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग, करेंट अफेयर, बिहार करंट अफेयर और नेशनल करेंट अफेयर, वो हो गया। अलग से एक टॉपिक दिया है हिस्ट्री का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट और ज्योग्राफी। यहाँ पे ईवीएस नहीं दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ ईवीएस को उन्होंने छोड़ दिया है, ईवीएस यहाँ नहीं है। और आपका जो सब्जेक्ट होगा, जो जैसे कोई मैथ का बनेंगे, कोई इंग्लिश का बनेंगे, कोई हिंदी का बनेंगे, वैसे टीचर के लिए उसके लिए 80 नंबर उनका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। भाग दूसरा में 40 नंबर ये रहेगा और आपको लैंग्वेज में 30 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे समझिएगा। 11 और 12 की बात करेंगे। 11 और 12 के लिए आपका सिलेबस क्या है? वही सेम, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। और एक बात बता दें, निगेटिव मार्किंग, निगेटिव इसमें अगर बात करिएगा तो निगेटिव आपका नहीं है, निगेटिव आपका नहीं है, निगेटिव इसमें नहीं दिया गया है। तो इस चीज़ से डरना नहीं है कि निगेटिव है, तो निगेटिव भी समाप्त हो गया। चलिए, यहाँ तक की बातें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, समझ गए? चलिए ठीक है। फिर उसके बाद अगर देखिएगा तो ये सारी चीज़ें थी जो कि आप लोगों को बताना ज़रूरी था। फिर अब बचा फॉर्म फिलअप स्टार्ट है, आप लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सेकेंड चीज़, फॉर्म फिलअप की कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो तो आप लोग नोटिफ़िकेशन पढ़ लीजिएगा। ये आपको बीपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। पूरा का पूरा 24 पेज का जो है नोटिफ़िकेशन है, मैंने उसको पहले रीड किया केयरफुली और उसके बाद आप लोगों को जो उसका जो निचोड़ था, जिसमें मेन-मेन बातें थी कि वो आप लोग बताएँ, क्योंकि वो पूरा का पूरा अगर हम उस 24 पेज को यहाँ पे बताने लगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और उतना ज़्यादा समय हम लोगों के पास नहीं है, आप लोगों के पास भी नहीं है, हमें भी नहीं है। हमें बस चीज़ें ऐसे क्लियर करनी है ताकि सारा चीज़ हम लोगों को कम समय में हो जाए। ऐसी इसलिए इसी तरह से आप लोगों के लिए मैं वीडियो भी लाऊँगा। तो यहाँ पर मेरे चैनल से आप लोग मैथ की तैयारी कर सकते हैं, प्रॉपर मैथ की तैयारी कर सकते हैं। मैं मैथ का ही तैयारी कराऊँगा आप लोगों को, तो आप लोग जो है जिस भी क्लास के लिए 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए, जिस भी क्लास के लिए मैथ की तैयारी कराना चाहते हैं, मैथ की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग जो है क्लास ज्वाइन करिएगा। मेरा जो है प्रैक्टिस सेशन भी आएगा। प्रैक्टिस सेशन में हम लोग मैथ के जो क्वेश्चन रहेंगे, जो कि मिक्स क्वेश्चन रहेंगे, उसका डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद और ये जो है अगर हम कहेंगे चैप्टर वाइज़, तो चैप्टर वाइज़ भी आप लोगों के लिए सेशन लाया जा रहा है। कुछ सेशन हुए हैं पहले भी और कुछ सेशन और भी होंगे। क्योंकि टाइम हमें 1 महीना का है, 1 महीना में ही हमें पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। तो उसके हिसाब से टारगेट हमारा होना चाहिए कि हम कब उसको ख़त्म करके उसको जो है हम लोग क्या करें, रिवाइज़ भी कर लें, उसका प्रैक्टिस भी कर लें। तो बहुत सारी चीज़ आप लोगों को कराई जाएगी, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। मैथ की सारी चीज़ें ऐसा करा दिया जाएगा जो कि आपको मैथ के लिए कहीं और भटकना नहीं है।
बस मैथ का ज़िम्मा मेरे ऊपर है, तो हमारे साथ बने रहिएगा मैथ के लिए, उसके लिए कोई सोचना नहीं है, ठीक है साथियों? तो आशा करते हैं आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी और इसका अगर आप लोगों को डिटेल देखना है, तो आप लोग उसका डिटेल में देख सकते हैं। जाकर के नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करिए बीपीएससी की वेबसाइट से और वहाँ से आप लोग पूरा 24 पेज का अगर पढ़ना है, तो पढ़ सकते हैं। बाकी चीज़ें जो क्लियर होती है, इतना ही है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है साथियों? तो अगर कोई कन्फ्यूज़न रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा जिसका रिप्लाई आप लोगों को दे दिया जाएगा और इससे संबंधित कोई भी दिक्कत है तो बताइएगा, ठीक है साथियों? तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आशा करते हैं ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।